स्टूडेंट्स, सो ये है आपका पार्ट 2 ऑफ अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। पिछले पार्ट में मैंने आपको स्क्वायर के बारे में अच्छे से डिटेल में समझाया था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो क्यूब समझने से पहले उस पार्ट को देख लीजिए ताकि आपकी काफ़ी हेल्प हो पाए। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर में हम ये टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग बिना किसी नोटबुक एंड पेन के हैं तो जल्दी से अपने पास एक नोटबुक रख लीजिए ताकि आपको नोट्स राइट करने में ईजी रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले टॉपिक की बात करते हैं, क्यूबिक नंबर्स। तो क्यूबिक नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे परफेक्ट क्यूब्स ऑब्टेन फ्रॉम मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ 3 टाइम्स। अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करने से वो क्यूब्स आते हैं। जैसे कि 1 × 1 × 1 इज इक्वल्स टू 1, 2 × 2 × 2 इज इक्वल्स टू 8, 3 × 3 × 3 इज इक्वल टू 27। तो आप देख रहे होंगे पैटर्न कि ये नंबर्स जब 3 बार अपने से मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या ऑब्टेन होता है? परफेक्ट क्यूब। यहाँ पर मैंने 1 to 9 तक सारे परफेक्ट क्यूब लिख दिए हैं। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा, क्या स्क्वायर्स की तरह पॉसिबल है कि हम लास्ट डिजिट ऑफ क्यूब्स को देख सकें और उससे बता सकें कि वो एक क्यूब है या फिर नहीं? तो आंसर है नो। हम स्क्वायर्स की तरह नहीं जान सकते लास्ट डिजिट से कि वो एक क्यूब है या नहीं। तो मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, क्या ना क्यूब एंड विद 2 0? क्या क्यूब के एंड में सपोज 300 है तो क्या क्यूब के एंड में इसी तरीके से 2 zeros आ सकते हैं? सो आंसर इज नो। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? बिकॉज zeros एट द एंड इज पॉसिबल इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 10। जब वो किसका मल्टीपल हो? 10 की। व्हेन वी क्यूब अ नंबर द प्राइम फैक्टर्स आर द मल्टीपल ऑफ 3 एंड जब प्राइम फैक्टर्स 3 के मल्टीपल हैं तो उनके एंड में 2 zeros आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो इफ अ इंटीजर एंड्स विद 2 0, 2 × 3 6, तो कितना हो जाएगा? 6 zeros। चलिए अब हम सीखते हैं टैक्सी कैब नंबर्स के बारे में। तो टैक्सी कैब नंबर्स के बारे में सीखने में मैं आपको एक कहानी बताऊंगी कि जो G.H. हार्डी थे उन्होंने रामानुजन से बोला कि 1729 एक कोई स्पेशल नंबर नहीं है, इट इज़ रादर अ डल नंबर। क्या बोला G.H. हार्डी ने रामानुजन से? कि 1729 एक क्या है? डल नंबर है। तो रामानुजन जी ने क्या रिप्लाई किया उन्हें? बाय द वे G.H. हार्डी एंड रामानुजन बोथ आर द मैथमेटिशियंस। आई होप आपने इनका नेम बहुत ज़्यादा सुना होगा। अगर नहीं सुना है सो यू कैन सर्च अबाउट देम अ लॉट। दे हैव डन अ लॉट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए देखते हैं रामानुजन ने क्या रिप्लाई किया। नो हार्डी, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर। रामानुजन ने कहा कि 1729 क्या है? एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग नंबर है, ना कि डल नंबर है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ 2 क्यूब्स इन अ डिफरेंट वेज। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि 2 क्यूब से एक्सप्रेस हो सकता है 2 डिफरेंट वेज में। देखिए 1729 को हमने कैसे एक्सप्रेस कर रखा है? हमने एक्सप्रेस कर रखा है इसको 1 के क्यूब एंड 12 के क्यूब से एंड 9 के क्यूब एंड 10 के क्यूब से। यानी कि जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमेशा आंसर आएगा 1729। दिस मेक्स दिस नंबर वेरी स्पेशल। ऐसे ही नंबर्स जो कि अपने सम ऑफ 2 क्यूब्स इन 2 डिफरेंट वेज में शो किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टैक्सी कैब नंबर्स कहते हैं। आई होप आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है परफेक्ट क्यूब्स एंड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। आइए एक पैटर्न को नोट करते हैं। जब हमने 1 को क्यूब किया तो 1 का क्यूब आंसर आया। देन 3 + 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का मतलब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मतलब साथ में। कंसेक्यूटिव मतलब साथ में। तो 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 5। तो हम जब उन कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है? कोई ना कोई क्यूब आंसर आता है। जैसे 1 से आया 1 का क्यूब, 3 + 5 नेक्स्ट ऑड नंबर्स है, इनको ऐड करके आया 8 जो कि होता है 2 का क्यूब। फिर 5 के बाद कौन आता है? 7, 9, 11। तो 7, 9 एंड 11 को ऐड करके आया है 27 जो कि है 3 का क्यूब। फिर 11 के बाद क्या आता है? ऑड नंबर्स में ही 13, 15, 17, 19 जो कि ऐड करके आया 64 एंड 64 किसका क्यूब है? 4 का। तो इस पैटर्न से आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि जितने नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उतने का ही क्यूब आ रहा है। जैसे इधर हमने सिर्फ 1 को ऐड किया तो 1 का क्यूब आया। सिर्फ डिजिट्स को देखिए, यहाँ पे हमने 2 डिजिट्स को ऐड किया तो 2 का क्यूब आया। यहाँ पे हमने 3 डिजिट्स को ऐड किया तो 3 का क्यूब आ गया। एंड यहाँ पे हमने 4 डिजिट्स को ऐड कर लिया तो किसका क्यूब आ गया? 4 का क्यूब आ गया। तो इसी तरीके से
अगर इसका मैं आंसर निकालना चाहूँ तो क्या आप बता सकते हैं? तो यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि ये किसका क्यूब हो जाएगा? 5 का क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से एक ये क्वेश्चन है जहाँ पर कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स हैं। तो क्या आप बता सकते हो किसका क्यूब है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सब लोग क्लास में अटेंटिव हैं। ठीक है, आई होप ये वाला टॉपिक भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्यूब रूट्स। अब क्यूब रूट्स क्या होते हैं? एक तो याद रखिए, रूट्स को आप ऐसे दिखाते हैं एंड जब क्यूब उसमें ऐड कर दूं तो कैसे दिखाते हैं? रूट एंड उसके साथ 3। ठीक है, सो हम जानते हैं 2 का कितना होता है? 2 रूट 8 कितने के इक्वल होता है? 2 के इक्वल होता है, यानी कि ये आपका क्या है? y है, ये आपका क्या है? x क्यूब है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इस फॉर्म में लिख सकते हैं, रूट क्यूब y इज इक्वल्स टू x। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है, जो भी आपके पास नोटबुक है उसमें जनरल फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इस तरीके से ही आप क्यूब्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये 27 है, 27 को हम क्या कहते हैं? 3 का क्यूब कह देंगे, और ये क्यूब रूट है तो आंसर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, क्योंकि ये रूट किससे हट जाएगा? क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या बच जाएगा? 3 बच जाएगा। ठीक है, तो लेट्स टेक द परफेक्ट क्यूब बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब अगर मुझे परफेक्ट क्यूब बताना है, अब मेरे पास लास्ट टाइम जैसे हमारे पास स्क्वायर के लिए था तो हम लास्ट डेट से भी चेक कर सकते थे कि वो किसी का स्क्वायर है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर नहीं चेक कर सकते थे, लेकिन हम चेक कर सकते थे, लेकिन क्यूब्स में हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं? प्राइम फैक्टराइज करके। तो 3 3 7 5 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर्स निकलेंगे 3 3 3 5 5 5। आइए फैक्टराइज करके चेक करते हैं। सो फैक्टराइज करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 7 5। 3 से फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले, तो 3 1 जा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। फिर 3, फिर से 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, देन कितना बच गया? 2 22, तो 3 7 जा 21, देन 3 5 जा 15, ये कितना हो जाएगा? 5। अब इसे हम फिर से 3 से कर सकते हैं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 5 जा 15। अब इसे हम 3 से सॉल्व नहीं कर सकते, 3 4 जा 12 होता है, लेकिन 5 फिर बच जाएगा। तो नेक्स्ट से करते हैं, 5 से करके देखते हैं। 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। अगेन 5 से करेंगे, कितना बच जाएगा? 5। अगेन 5 से करेंगे तो कितना बच जाएगा? 5। यानी कि मेरे पास कितने आ गए? 3 आ गए एंड 3 5 आ गए। तो ये अपना पेयर बना लेंगे इस तरीके से, 3 पेयर बन गए, यानी कि 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15 का क्यूब हो गया ये। ठीक है, 3 इंटू 5 15 का क्यूब। यहाँ पर मैंने स्क्वायर लिख दिया है, ये हो जाएगा इसका क्यूब। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप कैसे परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हो। जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी, यस मैं इस वीडियो में आपका जो ये चैप्टर है इसके पूरी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, उसका पार्ट आने में ही वाला है, तो उसमें आई होप आप ये चीज़ें खुद से कर पाएंगे जब मैं आपसे पूछूंगी। देखिए अब आपको ये खुद से सॉल्व करना है। इस 500 का परफेक्ट क्यूब कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे 500 का, और कमेंट करके बताएंगे। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 512, इसका भी आंसर आप खुद से निकालेंगे, कमेंट करेंगे इसका आंसर। अगर आपका आंसर करेक्ट आया तो मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूंगी। चलिए देखते हैं मेरा कौन सा स्टूडेंट इसका आंसर निकाल पाता है। आइए अब सीखते हैं सक्सेसिव डिफरेंसेस क्या होते हैं। तो द डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर गिव्स द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स। 2 कॉन्जिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? जो कि साथ में आए, राइट। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ में, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या करेगा? परफेक्ट स्क्वायर देगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आप ये पैटर्न देखो, क्या लिखा हुआ है मैंने? 1 4 9 16 25 36। ये किसी ना किसी के परफेक्ट स्क्वायर है। ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 6 का है, राइट।
ये किसी ना किसी के परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो अगर हम इसमें माइनस करें, जैसे कि मैं करूं 4 माइनस 1, कितना आएगा 3, यहाँ पे मैंने लिख दिया 3। मैं 9 माइनस 4 करूं, कितना आएगा 5। 16 माइनस 9 करूं, कितना आएगा 7। 25 माइनस 16 करूं, कितना आएगा 9। 36 माइनस 25 करूं, कितना आएगा 11। फिर से मैं इन्हें डिफरेंस करूं तो 5 माइनस 3 करूं तो 2 आ जाएगा, 7 माइनस 5 करूं तो 2 आ जाएगा, 9 माइनस 7 करूं तो फिर से 2 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को सब्ट्रैक्ट करूंगी 2 बार, ठीक है, 2 बार सब्ट्रैक्ट करूंगी तो हमेशा आंसर कितना आएगा 2 आ जाएगा। सो वी कैन एट लेवल 2 द डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। हम देख सकते हैं कि लेवल 2 पे आपका डिफरेंस क्या हुआ, कॉन्स्टेंट हो गया, कितना आ गया 2 आ गया, राइट। क्यों 2 आ गया, क्योंकि वो एक स्क्वायर है। अब चेक करते हैं क्यूब के लिए। क्यूब के लिए भी डिफरेंस सेम तरीके से होगा कि अगर मैं कंसेक्यूटिव क्यूब्स का डिफरेंस चेक करूंगी तो थर्ड लेवल पे वो कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सेकंड लेवल पे और क्यूब में थर्ड लेवल पे, ऐसा क्यों, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं पहले, स्क्वायर्स की, तो इसलिए वो सेकंड लेवल पे। एंड नेक्स्ट में हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यूब्स की, तो वो किस लिए थर्ड लेवल पे। यहाँ पे देखिए 1 एंड 8 का डिफरेंस करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर इसका डिफरेंस करेंगे 19 आ जाएगा। देखिए 7 एंड 9 का डिफरेंस करेंगे तो 12 आ जाएगा, एंड फिर हम 12 एंड 18 का डिफरेंस करेंगे तो 6 आएगा। इस पैटर्न को आप अपनी नोटबुक में अभी वीडियो को पॉज करके नोट करके देखो और मुझे बताओ कि आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा है या फिर नहीं। यही था आपका आज का वन शॉट ऑफ योर अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका कल भी एग्जाम है और आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं 100% बता रही हूँ, अगर आपने दोनों पार्ट्स देख लिए तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर रहा है तो कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मैं डाउट्स का रिप्लाई एंड जो आप क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे उसका रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, तो बिना किसी हिचकिचाहट के आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जल्दी से आने वाली है, तो आई होप इस वीडियो को एक बार रिवाइज भी कर लेना ताकि आप क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। मिलते हैं इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में। थैंक यू।